वेलकम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। ये प्रॉफिट एंड लॉस जो मेरी वीडियो है ये कंटिन्यूएशन होगी जो हमने इससे पहले परसेंटेज वीडियो की थी। आप समझ लीजिए कि ये दोनों वीडियोस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अब इस प्रॉफिट एंड लॉस को समझने के लिए हमें एक सिनेरियो समझना पड़ेगा जिसमें हमारे पास कोई एक पर्सन है ए, वो एक सेल्समैन है या शॉपकीपर भी कह सकते हैं। ठीक है। अब सीन ऐसा है कि ये सेल्समैन है, ये कोई दो स्टैचू खरीदता है। मतलब इसने सपोज ये कोई एक स्टैचू खरीद ली और एक उसने ये स्टैचू खरीद ली। अब इसको कॉस्ट प्राइस पड़ी 100 दोनों के लिए, मतलब ईच। ठीक है। अब इस जब इन्होंने ये खरीदी तो फिर इसने जब बाद में ये सेल की तो इसने फर्स्ट स्टैचू तो 110 में बेच दी। अब दूसरी स्टैचू इसको बेचने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, पर बाद में इसने कॉस्ट कम की 95 और फिर वो बेच दी, है ना। तो इस केस में ये जो 100 है, जो इसने पीछे से खरीदी जहां पे मैन्युफैक्चर हुई, उसके बाद जब उस सेल्समैन ने खरीदी तो उसका कॉस्ट प्राइस बन गया 100। तो ये ₹100 हो गए हमारा कॉस्ट प्राइस। ओके। और इसका जो सेलिंग प्राइस है वो यहाँ पे 95 और 110 हो गया। अब ये जो 95 है और 110 है, यही हम देखेंगे प्रॉफिट और लॉस में कैसे आता है। प्रॉफिट आपको जनरली पता होगा कि आपका कितना फायदा हुआ। ओके। तो प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए जो ज्यादा वैल्यू है उसे लिख दीजिए 110 माइनस 100, तो इज इक्वल टू 10। तो ये ₹10 का हमारा प्रॉफिट हुआ, है ना। और ये जो 95 है और कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 100 है, तो अगर हम लॉस कैलकुलेट करेंगे तो ₹100 से हम माइनस कर देंगे 95, तो इज इक्वल टू ₹5 का उसको लॉस हुआ। ये ऐसे पता चला। अगर कॉस्ट प्राइस से, ये रही जो हमारी 100 कॉस्ट प्राइस है, अगर इससे कम है तो वो लॉस में जाएगा और इससे ज्यादा है तो वो प्रॉफिट में जाएगा। आई होप ये बात आपको पता होगी, है ना। तो अब इसमें आप हमेशा याद रखिए, ऑलवेज रिमेंबर टू कंपेयर प्रॉफिट लॉस परसेंटेज टू 100। ओके। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमारी परसेंटेज होती है वो मैक्स टू मैक्स जाती है 100% तक, है ना। अब ये भी कुछ वैसा ही केस है। अब इसमें भी हम यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। उस यूनिटरी मेथड को यूज करने के लिए मैं आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेके आया हूँ। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए कि कोई एक सेलर है जेड, है ना। तो जेड सेल्स एन आइटम फॉर ₹300। तो अगर आपको डिफिकल्टी होती है तो ये आप देख लीजिए, उसने ये बेची है ₹300 में, तो ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया ₹300 एंड विच इज 20% मोर देन कॉस्ट प्राइस। तो हमें कॉस्ट प्राइस बिल्कुल नहीं पता, पर हमें ये पता है कि प्रॉफिट जो है उसका वो हुआ है उसका 20%। मैंने आपको यूनिटरी मेथड थोड़ा सा पहले भी एक्सप्लेन किया था, है ना। तो अब वैसे ही हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो इसमें पूछा है कि व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। अब मैंने यहाँ पे ऊपर कहा कि कंपेयर दिस टू 100। अब यही बात हमें इनमें भी लगा के देखनी है। तो अब सपोज मैंने कॉस्ट प्राइस जो हमें पता नहीं थी, मैंने उसको एक्स ले लिया। तो अगर मैंने एक्स पे 20% प्रॉफिट कमा के उसे बेचा था ₹300 में, है ना। तो मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कितनी है। तो अब सिमिलरली हम सिचुएशन ले अगर 100 की, सपोज 100 हमारा कॉस्ट प्राइस है, तो उसका 20% प्रॉफिट अगर हमें होगा तो हम उसको बेचेंगे ₹120 में। अब यही चीज हम यहाँ नोट करेंगे। इसको जब यहाँ नोट करेंगे तो हम बेचेंगे कि अगर मेरा कॉस्ट प्राइस है 100 और उसको मैं 20% प्रॉफिट पे बेच रहा हूँ, तो उसकी जो सेलिंग प्राइस हो जाती है वो हो जाती है 120। अब इसे जैसे मैंने आपको पहले बताया था तो इसे वैसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये आएगा x इज इक्वल टू 100 को उस तरफ ले जाएंगे, 300 इंटू 100 अपॉन 120। जीरो से जीरो कट गया, ये यहाँ पे कट जाएगा। कितने से होगा, एक मिनट, ये होगा 3 से काट के देख लेते हैं। 300 और ये 4, तो ये हो गया 25। तो हमारी ये वैल्यू आ जाती है 250। ठीक है। अब ये सिमिलर जो ये क्वेश्चन था वैसा ही ये क्वेश्चन है, बस इसमें ये वैल्यू हमने डबल कर दी है। पहले 300 थी, अब 600 कर दी है। तो इससे हमारा अप्रोक्सीमेट प्राइस 500 आ जाना चाहिए। तो ये अगर हम करके देखें तो आप ध्यान दीजिए कि अ बुक इज सोल्ड फॉर ₹600, तो हमारा सेलिंग प्राइस आ गया 600, है ना। अब सेलर गेन्स 20% प्रॉफिट ऑन इट। तो मतलब हमें कॉस्ट प्राइस अगेन हमें पता नहीं है, पर ये हमें पता चल गया कि इसका 20% जो है वो है 600। ओके। तो फिर से 100 से हम कंपेयर करेंगे, अगर 100 पे हम 20% लगाएंगे तो उसका सेलिंग प्राइस हो जाता है 120। सिमिलर सिचुएशन में हम इसे फिर कैलकुलेट करके देख लेंगे। 100 उस तरफ चले जाएगा तो 600 इंटू 100 अपॉन 120, इससे ये कट गया और ये आ गया 50, तो आ गई 500। ऐसे ही हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की चले। ये सब्सक्राइब
प्लीज सब्सक्राइब। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ओके, इग्नोर इट, इग्नोर इट। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो ये रहा कि अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स 20% हायर देन कॉस्ट प्राइस। तो हमारी अगेन कॉस्ट प्राइस एक्स ले लेंगे हम, और उस पे हम 20% इस पे कॉस्ट ले लेंगे, राइट। मेरे ख्याल से हाँ, ओके, ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। मैंने सोचा मैंने क्वेश्चन गलत ले लिया। हाँ, तो कॉस्ट प्राइस से हायर पे वो उसको सेल करता है शॉपकीपर, ठीक है। और फिर वो क्या करता है कि उसी देन ही अलाउज द डिस्काउंट ऑफ 5%। तो वो इस पे 5% का डिस्काउंट लगा देता है। तो फिर जो भी मतलब यहाँ पे सेलिंग प्राइस होगा एक्चुअल वाला, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब थिंकिंग दैट हिज प्रॉफिट वुड बी 15%, तो वो अपने दिमाग में सोचता है कि 15% प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे पूछा है कि कैलकुलेट द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, तो ये सब सिनेरियो हमारे पास है। तो अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं दिया है। इस केस में हम जो हमारा x है कॉस्ट प्राइस, उसे हम कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 कंसीडर कर सकते हैं। जब हमने कॉस्ट प्राइस 100 कंसीडर की तो सेलिंग प्राइस ऑटोमेटिकली हो जाता है 120, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस जो 120 है वो उस पे हम 5% डिस्काउंट लगाएंगे, ठीक है। अब ये आप जैसे मैंने 100 से कंपेयर करके आपको बताया था वैसे भी कर सकते हैं, और नहीं तो दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, आपको जो नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस वाला होगा। पर हम 100 वाले मेथड से करेंगे क्योंकि वो इजी है, ठीक है। तो मैं बोल रहा था कि 120 का 5% अगर हम लेस करेंगे तो कितना होगा, और इसको अगर हम 100 से फिर से कंपेयर करेंगे तो उसका 5% अगर हम माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा 95। ओके, तो x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ जाती है, एक्स यहीं रहने देंगे, 120 इंटू 95 अपॉन 100, ठीक है। जीरो से जीरो कट गया, और ये कैसे काटेंगे अब इसको हम सीधे 9.5 कर देते हैं, इज इक्वल टू 12 इंटू 9.5। अभी के लिए यही वैल्यू रहने देंगे हम, 12 है, ये भी इंक्लूडेड है। ये हमारे पास आ गई एक्स की वैल्यू, मतलब हमारी कॉस्ट प्राइस यहाँ पे आ गई। ओके, तो कॉस्ट प्राइस जब हमारे पास आ गई है तो ये इसे हम अभी के लिए साइड रख लेंगे। तो जो एक्चुअल प्राइस जो हमारी होगी, तो कहाँ है, अभी हम क्वेश्चन को फिर से एक बार देखेंगे कि वो इस वैल्यू पे, मतलब वो 120 पे, ये हमारी जो 120 है उस पे वो 5% डिस्काउंट लगाता है ना। तो 120 पे 5% डिस्काउंट लगाया तभी तो ये आई 120 पे 5%। ओके, तो इतनी वैल्यू आ गई जब 120 पे 5% डिस्काउंट लगाता है। अब ये वैल्यू हमें कंपेयर करनी है उसके कॉस्ट प्राइस से। अब कॉस्ट प्राइस हमने निकाली नहीं, तो अगर हम कॉस्ट प्राइस 120, कॉस्ट प्राइस हमने कॉस्ट प्राइस 100 रखी, तो 100 का कितना होगा 12 इंटू 9.5। तो 12 इंटू 9.5 की एक्स परसेंट हमें यहाँ निकालनी पड़ेगी। ओके, तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो आप भी कैलकुलेट कीजिए, मैं भी कर ही लेता हूँ, इंटू 9.5, ठीक है। हम्म, हम्म, हम्म। एक पॉइंट है यहाँ लगा देंगे, ठीक है, 8.616। ये क्या आया यार, 120, 108, इसके बीच का डिफरेंस निकालो, 0.5 से डिवाइड कर दो, 8, 2 10, 2 12, तो 6, -6, तो ये आएगी कुछ 1 2 और 10, 12 और 6, इसमें 6 प्लस करो, 8 6 14, 114 आएगी, 114 आएगी। तो 100 से कितना परसेंट 114 हुआ, तो वो हुआ 14%। तो 14% हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, सॉरी इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग गया, पर अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल फॉर रुपीज 150 टू गेन प्रॉफिट, if he sells the same for rupees 50 then he loses the same percent as gain, what is the cost price। अब ये क्वेश्चन भी है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब इसमें आपके पास कोई वैल्यू होगी, हम अगर उसको 150 पे सेल करेंगे और 50 पे सेल करेंगे आर्टिकल को, तो सपोज वो कोई परसेंट गेन कर रहा है और उतना ही परसेंट लूज कर रहा है। यहाँ पे हम कुछ भी रख सकते हैं, हम अभी कंसिडर कर लेंगे 50% यहाँ है, 50% वहां है, ठीक है। अब इसमें चाहे ये 20% होता, चाहे 10% होता, है ना। तो इसमें बात ऐसी होती कि अभी के लिए तो हमारा 50-50% हम कंसीडर करके ले रहे हैं, इसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, इसको इसको प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो,
150 प्लस 50/2 कर दो इज इक्वल टू 200/2 इज इक्वल टू 100। तो x की वैल्यू यहाँ पे 100 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस यहाँ पे दे दी। अब सपोज हमारे पास कोई वैल्यू दी होती और 10% दिया होता तो भी हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना प्रॉफिट है उतना ही लॉस हुआ होगा, तो नंबर भी ऑलमोस्ट सेम होंगे, तो इन दोनों के बीच में ही कहीं लाया करेगा, एक तरह की मीन वैल्यू जो होती है या फिर एवरेज वैल्यू वैसे ही। ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन ये है, इफ आई सेल्स 20 पेन्स फॉर ₹220, है ना। अब यहाँ पे कहा गया है कि 20 पेन्स मैंने बेचे ₹220, ये नंबर ऑफ पेन है, नंबर ऑफ पेन, और ये है रुपीज। ठीक है, एंड गेन्स 20% प्रॉफिट, और इस पे ये 20% प्रॉफिट मुझे गेन हुआ, है ना। व्हाट शुड आई मार्क अ प्राइस ऑफ वन पेन टू गेन 30% प्रॉफिट। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी ये हमारी जो ये वैल्यू है ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, ठीक है, ये नंबर ऑफ पेन्स दिए हैं। तो एक पेन कितने का बिकेगा, एक पेन बिकेगा 200/20 का, तो 2 ये और ये 10, तो मतलब 10 रुपीज हम बेच रहे हैं एक पेन को 10 रुपीज में। ठीक है, और इस पे हमें मिल रहा है 20% प्राइस, है ना। तो मतलब एक पेन अगर हम 10 रुपीज का बेच रहे हैं तो उस पे हम 20% गेन कर पा रहे हैं, है ना। तो आप इसे अगर कैलकुलेट करने की वैसे जरूरत है नहीं 20%, चलो फिर भी देख लेते हैं। तो इसमें हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इफ आई मार्क वन पेन, ओके, हमें कितने, वो प्राइस जो है ये प्राइस हमें कितना करना पड़ेगा कि हम 30% गेन करें। तो हमें वन पेन का प्राइस कितना करना पड़ेगा कि हम 30% गेन कर सके। ठीक है, ये पूछा गया है यहाँ पे, और 30% फ्रॉम सेलिंग 20 पेन्स, तो एक ही बात आ गई, अगर हम एक को 30% पे बेचेंगे तो उसको 20 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो प्रॉफिट हमारे पास 30% ही रहेगा, और ऐसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं चाहता हूं ये वाला क्वेश्चन आप खुद कैलकुलेट करें, और इसका आंसर जो आएगा वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसी के साथ मैं चलता हूँ, थैंक यू वेरी मच।